अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि गोल्डन मिश्री का बिज़नेस किया कैसे जाता है, किस मंथ में चूज़ा डाला जाता है, किस मंथ में सेल होता है और किस किस तरीके से इसको फिर आगे मार्केट किया जाता है। तो हमेशा बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है इसके ऊपर। तो मैंने भी इस पे अभी तक एक कंपाइल वीडियो नहीं बनाई थी। हाँ, टुकड़ों में मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ ये वाली बात। तो हर डिफरेंट वीडियोज़ के अंदर आपको बता चुका हूँ किस तरीके से बिज़नेस होता है, पर आज जो है वो एक डिटेल के अंदर इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप वाकई में पोल्ट्री फार्मिंग सीखना चाहते हैं किसी एक्सपर्ट के साथ, तो फिर आप हमारा कोर्स भी परचेज़ कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा गाइड मिलेगी कि पोल्ट्री फार्मिंग करनी कैसे है। बेसिक चीज़ों से लेकर एडवांस चीज़ों तक बहुत ज़्यादा मैंने गाइड करा हुआ है, बहुत ज़्यादा ईजिएस्ट वे में गाइड किया हुआ है। जो चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा इंशाल्लाह वो कोर्स में शामिल है। तो अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो आप उस कोर्स को ले भी सकते हैं। नंबर आपको मेरा स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि गोल्डन मिस्ट्री का बिजनेस मॉडल होता कैसा है, ये किस तरीके से किया जाता है और किस किस सीज़न में किया जाता है। तो देखें, सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा, जो लोग समझते हैं कि गोल्डन मिश्री का बिज़नेस ब्रॉयलर फार्मिंग और लेयर फार्मिंग के बराबर नहीं होता, तो ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें, कराची के अंदर तकरीबन डेली का 14 लाख 15 लाख ब्रॉयलर कटता है। 15 लाख तो से तो नंबर बढ़ चुका है, तकरीबन लास्ट जो अमाउंट है वो 20 लाख तक का है कि 20 लाख डेली का बर्ड ब्रॉयलर कटता है कराची के अंदर, क्योंकि 2.5-3 करोड़ की आबादी है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और यानी कि चिकन काफ़ी ज़्यादा लोगों के अप्रोच में भी होता है। इस तरह लेयर का भी यही हिसाब है कि अच्छा खासा अंडा कंज्यूम होता है। तो अगर हम सपोज़ करते हैं कि कराची में 20 लाख डेली का ब्रॉयलर कट रहा है, तो ये महीने का बनता है तकरीबन 6 करोड़ ब्रॉयलर। तो 6 करोड़ तो नहीं, लेकिन गोल्डन मिश्री कम से कम कराची के अंदर 2-3 लाख चूज़ा हर महीने आता है। 2 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख, ये कराची जैसे शहर का मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे हर महीने इतना चूज़ा आता है। और इतना चूज़ा आता है तो ज़ाहिर सी बात है ये सेल भी होता होगा। तो अब लोग समझते हैं कि हम 100-200 डालेंगे तो वो बिकेगा कैसे। तो ये बात इनकी काफ़ी हद तक सही है, बिल्कुल सही है कि वो लोग जो सोचते हैं। पर देखें, अगर आप लोग 5,000 10,000 भी डालते हैं ना, तो वो नंबर भी 3 लाख के सामने कुछ नहीं है। क्योंकि मैं खुद इस टाइम पे आपको मैं बताऊँ, मैंने इस टाइम पे 3,000 के करीब चूज़ा डाला हुआ है। मैं कोई इस तरह बात नहीं कर रहा कि मैं आपको गोल्डन मिश्री की बहुत ज़्यादा वो बताने वाला हूँ कि बेचने के लिए। मैं आपको चीज़ें समझाना चाह रहा हूँ ईजिएस्ट वे में, कि आपको समझ में आ जाए कि आपने बिज़नेस करना कैसे है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि इसकी कंजम्पशन है कितनी। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसका सीज़न स्टार्ट कब होता है, अगर आप अंडे के लिए करना चाह रहे हैं। तो देखें, अंडे का जो सीज़न होता है ना, वो हम लोग प्लान करते हैं कि हमारा बर्ड अक्टूबर नवंबर के अंदर अंडे पर आ जाए। ठीक है ना, क्योंकि अक्टूबर नवंबर से इसका जो असल सीज़न होता है वो स्टार्ट होता है अंडे का, अंडे की मार्केट का। और ये ख़त्म जो होता है वो तकरीबन मार्च में होता है। तो ये मैंने आपको कराची के हिसाब से बताया है। पूरे पाकिस्तान में अगर आप देखेंगे तो 19-20 होगा, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान में काफ़ी हद तक टेम्परेचर सेम है, सिवाय नॉर्दर्न और अपर एरियाज़ के। वहाँ पे थोड़ी सी ठंड ज़्यादा रहती है और गर्मी थोड़ी सी कम होती है, तो वहाँ पे एक अलग गेम है। वहाँ पे अंडा तकरीबन पूरा साल ही चलता है, देसी अंडा भी। तो उस हिसाब से अगर देखें तो ये एक सीज़न तकरीबन 6 महीने का तकरीबन ये सीज़न होता है। 6 से 7 महीने का सीज़न होता है ये बेसिकली। तो अगर आप लोग प्लान करना चाह रहे हैं कि आपने अक्टूबर नवंबर में अंडा सेल करना है, तो उससे कम से कम 4 से 5 महीने पहले आपको अपने पास बर्ड डालना ज़रूरी है। यानी कि अगर आप अक्टूबर में शुरू करना चाह रहे हैं, तो आप जुलाई, अगस्त, जून, इन 2-3 महीनों के अंदर आप मुर्गी डाल सकते हैं अंडे के लिए, जो 4-5 महीने बाद आपको प्रोडक्शन देना शुरू करे। अब इसी वजह से अगर आप लोग देखेंगे तो आजकल जो मुर्गी का खाली का रेट है वो बहुत ज़्यादा अप हुआ हुआ है। रीज़न सबका यही है कि अभी जो है मुर्गी की बहुत ज़्यादा डिमांड हुई हुई है और सब के सब लोग उसके लिए डाल रहे हैं। तो अगर आप लोग प्लान करना चाह रहे हैं कि आपने अंडे पर डालना है, तो आपको बट इस टाइम पे डालना होता है। अच्छा, ये मैंने ऑप्शन आपको समझा दिया। और इसके बाद अब 2 बिज़नेस मॉडल होते हैं। अब बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, वो अपना सीज़न मिस कर जाते हैं। हर साल ऐसा हो रहा है, पिछले 5 साल से, हम 4-5 साल से मैं फार्मिंग कर रहा हूँ, और हर साल मैं एक ही चीज़ नोट करता हूँ कि मेरे पास सितंबर में, अगस्त में बहुत ज़्यादा लोग आ रहे होते हैं जिनको 2-3 महीने की मुर्गी चाहिए होती है। अब होता ऐसा है कि वो सीज़न मिस कर चुके होते हैं, बहुत सारी वजूहात की बिना पे चूज़ा नहीं डाल पाते। अब वो चूज़ा डालेंगे तो उनको सीज़न नहीं मिलेगा। तो उस टाइम के ऊपर आप एक अच्छी मार्केट लेके चल सकते हैं, अगर आप चाहें और आपने मुर्गी बेचनी हो। तो आप, यानी कि आप 6 महीने के टर्नओवर पे नहीं जा रहे हो, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा बिज़नेस मैं आपको समझा रहा हूँ आज, कि आपने करना ये है कि आपने कुछ नहीं करना, आपने मुर्गी ले लेनी है जुलाई, जून, जुलाई, अगस्त के अंदर, या मिक्स चूज़ा ले लेना है। और फिर उसके बाद आपने मुर्गा सेल आउट कर देना उसका, और जो मुर्गी होगी वो आपने उन लोगों को बेचनी है जो लोग कमर्शियली तौर पर मुर्गी ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि सबको पता होता है आगे जाके मुर्गी बहुत ज़्यादा महंगी मिलेगी। तो जो भी लोग होते हैं वो सब के सब अभी ख़रीद रहे होते हैं। तो एक ये वाला बिज़नेस मॉडल भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो आप उसको तकरीबन 2 महीने करके अच्छे पैसे कमा सकते हैं इस काम से भी। तो ये एक मैंने आपको 2 बिज़नेस मॉडल समझा दिए इसी के अंदर, मीट में करते-करते, सॉरी एग्स में करते-करते। और अब जो होता है, जब सीज़न मार्च में ऑफ होता है, तो कुछ लोग मुर्गी अपनी बेच देते हैं, और कुछ लोग करते क्या हैं कि वो दोबारा
अंडा खरीद वो मुर्गा खरीदते हैं और उस मुर्गा खरीदने के बाद उसमें मुर्गा डालने के बाद तकरीबन तैयार मुर्गा उसकी फिर हैचिंग के लिए अंडे बेचना शुरू कर देते हैं। फिर मज़ीद 3 से 4 5 महीने वो अंडे बेचते हैं और फिर दोबारा सीज़न के लिए वो उसको रोक लेते हैं। तो ये वाला ऑप्शन भी अच्छा है। इसमें अगर आपको एक अच्छी हैचिंग से हैचरी वाले से आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाए जो आपसे मुनासिब रेटों में अंडा ले रहा हो और रेगुलर ले रहा हो, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। और फिर जब हैचिंग का टाइम ख़त्म होता है तो फिर डायरेक्ट फिर वो मार्केट में सेल करते हैं। तो इस तरह वो मुर्गी को कम से कम 1.5 2 साल कंज्यूम करते हैं। जबकि फिर उसके बाद जो नेक्स्ट ईयर जब एंड होता है तो उसको सेल आउट कर देते हैं। या दूसरा ऑप्शन ये होता है कि लोग जैसे ही सीज़न ऑफ हो रहा होता है वो सारी की सारी मुर्गी बेच देते हैं मार्केट में और फिर तकरीबन 1.5 महीना 2 महीना रेस्ट करते हैं। यानी कि मार्च में सीज़न ख़त्म हुआ तो मार्च में इसके एंड में सारी मुर्गी बेच दी, फिर अप्रैल मई काम को रोक दिया या अप्रैल रोक दिया कभी कभार, और फिर उसके बाद जून जुलाई से वापस चूज़ा डाल के दोबारा सीज़न की तैयारी करी। तो ये दोनों के दोनों ऑप्शन अच्छे हैं। ये आप पे डिपेंड है कि अगर आप एक मुर्गी तैयार होती है तो वो आपको एक रेगुलर बेसिस पे अंडा देती रहती है, और या फिर आप चाहें तो आप दोनों में से किसी भी एक ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको अंडे वाला खाली बिज़नेस मॉडल समझा दिया है। और इसके बात करते हैं कि अगर हम बात करें उसकी मीट की, कि मीट के ऊपर आपने किस तरीके से काम करना है। तो मीट पे काम करना भी देखें कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब मीट का भी तकरीबन सेम ही हिसाब है कि इसका जो सीज़न होता है वो अगस्त सितंबर से शुरू होता है, अगस्त के लास्ट से शुरू होता है और फिर वो भी चलता है मार्च तक। तो अगस्त के एंड के अंदर जो, यानी अगस्त के मिड के अंदर जो माल बिक रहा होता है वो बिक रहा होता है ज़्यादातर 500 ग्राम 600 ग्राम का माल का अच्छा रेट मिल रहा होता है। फिर जूँ सर्दी बढ़ती जाती है उस हिसाब से फिर बड़े से बड़े माल की डिमांड ज़्यादा होती है, फिर छोटे माल की कम होती है। यानी कि इसका अगर आपने मीट का काम करना है तो आपने एक फार्मूला याद रखना है। जितनी गर्मी होगी आपने उसमें बड़ा माल तैयार नहीं करना है, आपने छोटा माल तैयार करना है, और जितनी ज़्यादा सर्दी होगी आपने उस हिसाब से बड़ा माल तैयार करना है। यानी कि अभी जैसे कि जून जुलाई चल रहा है, इसके अंदर अगर आप चाहोगे ना कि 1.5 किलो का मुर्गा बेचो तो उसको बेचना मुश्किल काम है। बिक जाता है, ऐसी बात नहीं है, अभी भी खाने वाले लोग होते हैं, पर वैसे नहीं बिकता जैसा 2 250 300 ग्राम का माल बिक रहा होता है, क्योंकि इसकी डिमांड इस टाइम पे ज़्यादा होती है गर्मियों में। और सर्दियों में अगर हम बात करें तो 2 250 ग्राम के लोग नहीं पसंद करते इतना, जितना वो 700 ग्राम 800 ग्राम किलो 1.25 किलो 1.5 किलो इस तरीके की मुर्गे की डिमांड ज़्यादा होती है। तो अगर आपने काम करना है प्लान करना है तो आपने फिर दोनों एंगल से सोचना है। क्योंकि लास्ट टाइम एक दफ़ा हमारे साथ हुआ ऐसा था जब हमने नया-नया काम शुरू किया था, तकरीबन 3 4 साल पहले की बात है ये। जब इमरान खान की गवर्नमेंट आई थी जब की बात है ये। तो हुआ ऐसा था, हम लोगों ने प्लान किया कि यार हम बड़ा मुर्गा बेच देंगे करके, और हमने चूज़ा डाला था तकरीबन मार्च में। और जैसे-जैसे वक़्त बढ़ता जा रहा था बड़े मुर्गे की डिमांड कम होती जा रही थी, और जो हमने कॉस्ट लगाई थी लास्ट में आके हमें वो भी नहीं मिल पाई। तो ये सारी की सारी अब इस पूरे की पूरी गेम के अंदर हमें जो हुआ वो बहुत बड़ा नुकसान हुआ। यानी कि हमारी 3 सवा 3 महीने की मेहनत भी गई, और जो रेट के बचाने के चक्कर में बीमारियां अलग आ गई, तो पूरी की पूरी कॉस्टिंग डिस्टर्ब हो गई। तो बहुत ही ज़्यादा गंदा एक्सपीरियंस रहा, और उस एक्सपीरियंस के नतीजे में हुआ ऐसा कि हमारे साथ जो मेरे साथ यानी कि जो 2 बंदे पार्टनर थे, उनका काम से बिल्कुल ही दिल उठ गया, वो काम छोड़ के चले गए। तो यानी कि यार एक बहुत बड़ा नुकसान था, तकरीबन 10 11 लाख रुपए का नुकसान हमें उस फ्लॉक में फेस किया। तो ये सब चीज़ों से बचाने के लिए मैंने आपको ये सब चीज़ें गाइड करी कि आपको अंदाज़ा हो जाए बेसिकली कि आपने काम किस सीज़न में करना है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब इसके अंदर जो आपके पास ऑप्शन होता है वो यही होता है कि इसको अगर हम समराइज़ करें पूरी की पूरी वीडियो को, तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं। आपने इसमें या तो अंडे का काम करना है या फिर आपने इसमें मीट का काम करना है। मीट का काम करेंगे तो गर्मियों के अंदर आपने कोशिश करनी है कि आपने 200 250 300 350 ग्राम का चूज़ा सेल आउट कर देना है, ज़्यादा उसको बड़ा नहीं करना। यानी कि अगस्त और सर्दियों की अगर हम बात करेंगे तो सर्दियों में आपका 1.5 किलो का माल भी निकल जाएगा इजीली, कोई मसला नहीं होता, क्योंकि वो खाने में यखनी में और बाकी चीज़ों में काम आता है। क्योंकि हमारी यहाँ एक तसव्वुर ये है कि जो बड़ा चूज़ा होता है, जो देसी मुर्गी होती है उसमें एनर्जी ज़्यादा होती है। काफ़ी हद तक ये बात सही भी है, पर साइंटिफिकली तो ये बात प्रूव नहीं है। तो इसको हम एक अलग बात रखते हैं, इसको इंशाल्लाह फिर कभी हम इसको डिसाइड करेंगे कि ये ऐसा है या नहीं है, लंबी डिबेट है इसके ऊपर भी। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी, और इसके अंदर आप तो तकरीबन अगस्त से आपका जो माल है वो 500 600 ग्राम का माल आपका अच्छे रेटों में बिकना शुरू हो जाएगा, और आपने फिर उसको उस हिसाब से मार्केट करना शुरू करनी है। और मार्च तक आप उसको आराम से सेल आउट कर सकते हो अच्छे रेटों में। मार्च के बाद आपने फिर फोकस करना है एक छोटे माल के ऊपर। और अंडों को जैसे मैंने आपको बताया, तो अंडों के भी आपके पास जो आपका सीज़न शुरू होगा वो अक्टूबर नवंबर से होगा, यानी कि जो स्टार्टिंग ऑफ सर्दी होती है, और ख़त्म ये भी मार्च पर होगा जो बिल्कुल एंड हो जाता है गर्मी का। तो इस सीज़न को भी आपने यानी कि इसमें भी अपने माल डालने के लिए जो आपने माल डालना है वो जुलाई अगस्त, जून जुलाई अगस्त इन 3 महीनों में आप डाल सकते हो। बहुत सारे लोग सितंबर में भी डालते हैं, पर ये है कि लेट लेइंग शुरू होती है। पर उनका जो बिज़नेस मॉडल होता है वो ये होता है कि उन्होंने अंडा नहीं लेना मुर्गी से, उन्होंने करना ये है कि उन्होंने सितंबर में डाल दी मुर्गी,
और इसको इन्होंने किया क्या, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, जनवरी के अंदर मुर्गी अंडा देना शुरू हो गई। अब जनवरी में बहुत ज़्यादा लोग मुर्गी ढूंढ रहे होते हैं घर के इस्तेमाल के लिए, कि घर के अंडे हम खाएंगे। हर साल बहुत सारे लोगों को शौक चढ़ता है कि यार अंडे हम खुद खाएंगे। तो अगर आपने सपोज़ करें आपने 1000 मुर्गी पाली है और आप सोचेंगे यार 1000 मुर्गी घर के लिए कौन खरीदेगा, तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि भाई कराची 3 करोड़ की आबादी है, सिर्फ हम कराची की बात करें तो पूरा पाकिस्तान अच्छा खासा भरा पड़ा हुआ है। आपके पास हैदराबाद भी है। आपने ऐसा नहीं है ना अपने दुकानों पे जाके बेचना है, आपने ओएलएक्स पे ऐड डालना है, आपने फेसबुक ग्रुप्स में ऐड डालना है, आपने जगह जगह पे उसका ऐड पोस्ट करना है, अपनी फेसबुक आईडी पे शेयर करना है, तो इंशाल्लाह कोई ना कोई बंदा निकल आता है। और नहीं निकले तो फिर लास्ट में आपके पास ये वाला ऑप्शन होता है कि आप दुकानों पे भी सेल कर सकते हैं इसको। तो जनवरी के अंदर बड़ी मुर्गी की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, क्योंकि जिन लोगों के पास होती है वो लोग सेल नहीं कर रहे होते, वो लोग सीज़न ले रहे होते हैं उसका। तो एक ये वाला बिज़नेस मॉडल भी बचता है जो मैंने आपको इसमें बता दिया है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, पर ये वीडियो को लंबा करने का मकसद ये था कि आपको मैं एक कंप्लीट समरी दे सकूँ कि किस तरीके से आपने गोल्डन मिश्री की फार्मिंग करनी है पूरे के पूरे ईयर के अंदर, और आपको उसकी बेसिक से बेसिक चीज़ों का भी पता हो और बड़े से बड़े चीज़ों का भी पता हो। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेगा और अपनी राय का इज़हार ज़रूर करेगा। बाकी उसके बाद फेसबुक पे और यूट्यूब पे आप हम दोनों जगह पे हमको फॉलो भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं हमने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।